ये कहानी शुरू होती है एक यंग राइटर नेपोलियन हिल से। 1908 में वो अमेरिका के सबसे अमीर आदमियों में से एक एंड्रू कार्नेगी के पास इंटरव्यू करने गया। कार्नेगी न सिर्फ एक बिलियनर स्टील मगनाटी थे, बल्कि एक विजनरी भी थे। कार्नेगी ने हिल से कहा, कामयाबी कोई राज नहीं है, ये एक साइंस है, एक फॉर्मूला है। अगर तुम इस फॉर्मूला को ढूंढ कर लोगों को सिखा दो तो दुनिया बदल सकती है। ये जुमले सुनकर हिल के दिल में आग लग गई। कार्नेगी ने हिल को चैलेंज दिया कि वो अगले 82 से 25 साल कामयाब लोगों की जिंदगियों का मुताला करे, उनके सीक्रेट समझे और फिर एक ऐसी फिलॉसफी तैयार करे जिसे हर आम इंसान फॉलो कर सके। यही वो लम्हा था जब हिल ने अपनी जिंदगी के 25 साल सक्सेस के राज ढूंढने के लिए वक्फ कर दिए। नेपोलियन हिल ने 500 से ज्यादा कामयाब लोगों से मुलाकात की, जिनमें थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल, थियोडोर रूजवेल्ट जैसे बड़े नाम शामिल थे। वो दिन रात मेहनत करता, इंटरव्यूज लेता, नोट्स बनाता, सवाल पूछता और हर एक कामयाब इंसान के अंदर कॉमन पैटर्न्स तलाश करता। आहिस्ता आहिस्ता हिल को एहसास हुआ कि कामयाबी किस्मत या फैमिली बैकग्राउंड पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि हर कामयाब इंसान कुछ खास प्रिंसिपल्स फॉलो करता है। हिल ने उन प्रिंसिपल्स को अपनी मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच में जमा किया। आइए अब इन 13 प्रिंसिपल्स को एक एक करके समझते हैं। पहला प्रिंसिपल है डिजायर, बर्निंग डिजायर। कामयाबी की जड़ एक जलती हुई ख्वाहिश है। अगर दिल में स्ट्रॉन्ग डिजायर ना हो तो कोई भी मंजिल हासिल नहीं होती। एग्जाम्पल थॉमस एडिसन। जब एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने की ठानी तो वो 10,000 बार फेल हुआ, लेकिन उसकी बर्निंग डिजायर ने उसे हारने नहीं दिया। आखिरकार उसने वो लाइट बल्ब इजाद किया जिसने पूरी दुनिया बदल दी। हिल कहता है वीक डिजायर वीक रिजल्ट्स लाती है, स्ट्रॉन्ग डिजायर बड़ी कामयाबी देती है। दूसरा प्रिंसिपल है फेथ, ईमान और यकीन। फेथ वो इनविजिबल ताकत है जो इंसान को नामीदी में भी खड़ा रखती है। कामयाब लोग हमेशा अपने ख्वाब पर यकीन रखते हैं, चाहे पूरी दुनिया उनका मजाक उड़ाए। एग्जाम्पल हेनरी फोर्ड। जब उसने कहा कि वो हर फैमिली के लिए सस्ती कार बनाएगा तो सबने कहा यह इम्पॉसिबल है, लेकिन फोर्ड का फेथ पक्का था। उसने अपनी सोच पर यकीन रखा और आखिरकार मॉडल टी कार बनाई जिसने ट्रांसपोर्ट की दुनिया बदल दी। तीसरा प्रिंसिपल है ऑटो सजेस्शन। उसका मतलब है कि आप अपने दिमाग को बार बार पॉजिटिव सजेशंस दें। कामयाब लोग अपने गोल्स को रोज दोहराते हैं, अपने आप को यकीन दिलाते हैं कि वो अचीव कर सकते हैं। मसलन एक शख्स अगर हर रोज ये कहे मैं कामयाब हूं, मैं अपने ख्वाब पूरे कर सकता हूं, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे हकीकत में बदल देता है। चौथा प्रिंसिपल है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज अच्छी चीज है, लेकिन कामयाबी स्पेशलाइज्ड नॉलेज से आती है। एग्जाम्पल एक डॉक्टर के पास खास मेडिकल नॉलेज है, एक इंजीनियर के पास खास टेक्निकल स्किल्स हैं। यही स्पेशलाइज्ड नॉलेज उन्हें कामयाब बनाती है। हिल कहता है नॉलेज सिर्फ ताकत नहीं, इल्म को सही इस्तेमाल करना ही असल ताकत है। पांचवा प्रिंसिपल है इमेजिनेशन। हर इन्वेंशन पहले इमेजिनेशन में पैदा हुई। एयरप्लेन, इंटरनेट, मोबाइल फोन सब पहले किसी के माइंड में सिर्फ आइडिया थे। हिल लिखता है कि इमेजिनेशन 2 तरह की होती है। सिंथेटिक इमेजिनेशन, पुरानी चीजों को जोड़कर नई आइडिया बनाना। क्रिएटिव इमेजिनेशन, वो इंस्पिरेशन जो अचानक ज़हन में आती है। ग्रेट लीडर्स अपने इमेजिनेशन को हकीकत में बदलते हैं। छोटा प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सिर्फ ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता। कामयाब लोग अपने मकसद के लिए वाज़ेह प्लान बनाते हैं, फिर इस पर अमल करते हैं, अपनी टीम बनाते हैं और हर फेलियर को दुरुस्त करके आगे बढ़ते हैं। हिल कहता है प्लान के बगैर ख्वाहिश महज ख्वाब है। 7वां प्रिंसिपल है डिसीजन। कामयाब लोग जल्दी और मजबूत फैसला करते हैं। फेल होने वाले लोग फैसला लेने में डिले करते हैं और बार बार बदलते हैं। हिस्ट्री गवाह है कि बड़े लीडर्स ने हमेशा वक्त पर बोल्ड डिसीजंस लिए। यही फैसले उन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। 8वां प्रिंसिपल है परसिस्टेंस, मुस्तकिल मिजाजी। एग्जाम्पल कर्नल सैंडर्स। जब उसने अपनी चिकन रेसिपी बेचने की कोशिश की तो 1000 रेस्टोरेंट्स ने इनकार कर दिया, लेकिन उसने परसिस्टेंस दिखाई। आखिरकार एक रेस्टोरेंट ने कबूल किया और वही KFC आज पूरी दुनिया में है। हिल कहता है फेल्यूर सिर्फ टेम्पोरेरी है, पेरिस्टियंस उसे कामयाबी में बदल देती है। 9वां प्रिंसिपल है मास्टरमाइंड ग्रुप।
कोई भी इंसान अकेला कामयाब नहीं होता। कामयाब लोग अपने इर्द गिर्द ऐसे माइंड्स रखते हैं जो उन्हें इंस्पायर करते हैं, एडवाइस देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। यही मास्टरमाइंड इफेक्ट एक शख्स की सोच को कई गुना बढ़ा देता है। दूसरा प्रिंसिपल है सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक गार्डन की तरह है। अगर हम पॉजिटिव थॉट्स डालेंगे तो कामयाबी के फूल लगेंगे। अगर हम डाउट और फियर डालेंगे तो नाकामी की झाड़ियां लगेंगी। कामयाब लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन देते हैं। 11वां प्रिंसिपल है सिक्स्थ सेंस। ये वो अंदरूनी इंट्यूशन है जो इंसान को वक्त से पहले मौके पहचानने में मदद देती है। बड़े लीडर्स और इन्वेंटर्स इस सिक्स्थ सेंस पर एतमाद करते हैं, लेकिन हिल कहता है कि ये सेंस तब पैदा होती है जब आप बाकी प्रिंसिपल्स पर अमल करते हैं। आखिर में नेपोलियन हिल ने कहा, असल वेल्थ सिर्फ मनी नहीं है, वेल्थ है सक्सेस, खुशी, हेल्थ और पीस ऑफ माइंड। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज से शुरू करें। डिजायर पैदा करें, फेथ रखें, प्लानिंग करें, परसिस्टेंस दिखाएं और सही लोगों के साथ रहें। यही है थिंक एंड ग्रो रिच का मैसेज। सोचो और अमीर बनो। याद रखें, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। आपका जहन ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है।